योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ कहते हैं एकता का संदेश जाना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि बंटवारे की कोई जगह नहीं है। देख रहे हैं आप समानता इनकी, समझिए जरा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महाकुंभ में जातिवाद नहीं है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। देख रहे हैं कैसे बदल गए। महाकुंभ से अखंड भारत का संदेश ये योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का सकारात्मक यानी पॉजिटिव संदेश हो। अब आप सोचिए, ये योगी आदित्यनाथ की लाइनें मैंने आपको दिखाई और इधर अखिलेश यादव की लाइन। अखिलेश यादव की ये सनातनी आस्था है या फिर राजनीतिक स्वार्थ है? दर्शक, इसे तो देखना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थ इसलिए क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और योगी एंड टीम चुनाव की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अखिलेश को शायद यह समझ आने लगा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है और डर तो यह भी है कि कहीं करहल की तरह मिल्कीपुर भी सपा का किला जैसा वहां ढह गया था यहां ना ढह जाए। और शायद इसलिए महाकुंभ से अब तक दूरी बनाने वाले, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाले अखिलेश यादव एकाएक प्रयागराज पहुंच गए, सनातन की राह पकड़ने लगे। अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जुगत में दिखे दर्शक, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत संगम में डुबकी के साथ की और सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जो स्नान किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का स्नान, 22 जनवरी को संगम में पहुंचे थे, आचमन किया और 4 दिन बाद अखिलेश यादव पहुंच गए स्नान करने। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, दोनों में बहुत कुछ समान है, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति क्यों है देख लीजिए। ये आप देखिए, 22 जनवरी योगी कैबिनेट ने डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगाई दर्शकों? 4 डुबकियां लगाई योगी आदित्यनाथ ने और कैबिनेट ने। अब इधर आ जाइए, 4 दिन बाद यानी आज की तारीख 26 जनवरी, अखिलेश यादव पहुंचे। इधर 4 डुबकी लगाई योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट ने, इधर 11 डुबकी लगाई। अब आप सोच रहे होंगे 4 और 11 इसका अर्थ क्या है? चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उनकी वही तस्वीर थी जो कैबिनेट के साथ है। अब उससे ज्यादा डुबकी लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन और राष्ट्र उत्थान के पथ पर उनसे पीछे रह गए शायद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सनातन और राष्ट्र हित में जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हर कदम हर फैसले के पीछे समाज कल्याण की भावना है। उनकी देखा देखी अखिलेश यादव बेशक उन्हें फॉलो करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना, गुरु गुरु रहता है। यहां ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, सूट करती है, क्योंकि अखिलेश यादव चाहे योगी को कॉपी करने के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, वो उनकी राष्ट्रहित की भावना को अपने निजी व्यक्तित्व में शायद नहीं उतार पाएंगे। और वह आज संगम स्नान से झलक रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका अर्थ है दर्शक, बड़ी बात, क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत कुछ बता रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइएगा। ये आप देखिए, इधर है योगी आदित्यनाथ की 4 डुबकी। अब 4 डुबकी का अर्थ जब हमने एक्सरे करने के लिए निकाला तो हमें पता चला कि समाज और राष्ट्र के नाम, समाज के उत्थान के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो 11 लगाई। इसका भी अर्थ हमने देखा तो हमें पता लगा कोई मन्नत होती है तो वो इस तरह की डुबकी लगाता है, 11। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में यह आया कि अखिलेश यादव ने 11 डुबकी लगाई और अगर वो मन्नत के लिए तो कौन सी मन्नत है, क्या मन्नत है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अखिलेश यादव और उनके नेता, जिन्हें महाकुंभ फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, अब वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं से लेकर खाली ट्रेनों का झूठा नैरेटिव फेल होने के बाद समझ आ गया है कि उनका कोई पैतरा काम नहीं कर पाएगा। पहले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पुजारी के वेश में नजर आए और नहीं करते अखिलेश यादव भी आज संगम के तट पर पहुंच गए। संगम पहुंचे तो 1, 2 नहीं
बल्कि 11 डुबकियां लगाई। हर डुबकी का अपना महत्व था, लेकिन अखिलेश के इन डुबकियों के पीछे उनका राजनीतिक प्रेम भी छिपा हुआ था। हालांकि वो कह रहे हैं कि मां गंगा ने बुलाया है तो वो आए हैं। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। अखिलेश कह रहे हैं कि उन्हें कोई राजनीति नहीं करनी है, महाकुंभ का सकारात्मक संदेश होना चाहिए, लेकिन वो आखिर में ये कहने से भी नहीं चूके कि व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए थी। अगर आप कुंभ में इतने हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अब अखिलेश अचानक पहुंचे तो बीजेपी ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी। बीजेपी का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो अब तक रही है सनातन को हमेशा गाली देने की, या इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए सपोर्ट करने की, तब आज उन्हें गंगा माँ सद्बुद्धि शायद जरूर देगी। समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि वो देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा, और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है। बीजेपी अखिलेश को महाकुंभ में आने के लिए धन्यवाद कर रही है तो अखिलेश राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहीं न कहीं ये सारी प्लानिंग होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं। वैसे अखिलेश यादव बड़े कमाल के राजनेता हैं। दर्शकों, कह तो ये रहे हैं कि संगम स्नान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी जुबान से उलट वो सारे काम खुद करते हैं। खुद ही स्नान पर राजनीति करने में सबसे आगे रहे, क्योंकि जब आज से 4 दिन पहले, याद दिला दूं आपको, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ पहुंचे थे, संगम में डुबकी लगाई थी, तब अखिलेश यादव ही थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश जी आपने ही पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में योगी के स्नान पर सवाल आपने उठाए थे। वो भी तो राजनीति देखिए जरा, पोस्ट आ गया, उसे दिखावे का स्नान आप कह रहे थे। अब अखिलेश जी मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि अगर सीएम योगी के स्नान या किसी भी स्नान की तस्वीर आप पोस्ट करके दिखाते हैं तो ये क्या दिखा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? अच्छा आप ही बताइए। ये राजनीति नहीं तो क्या है? सोचिए जरा। और फिर ये तस्वीरें जो अभी वापस दिखाई, उन तस्वीरों जो अखिलेश यादव ने पोस्ट की है, ये देखिए पोस्ट की तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई तस्वीरें हैं अखिलेश यादव की। अब जवाब दीजिए अखिलेश जी, आप तो कह रहे थे दिखावा नहीं करना चाहिए, ये आप ही के पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड हुई है सोशल मीडिया पर। नहीं पता तो देखिए, आप ही की तस्वीरें ना, किसी और की नहीं है। जब आप सब वही काम करते हैं जो योगी कर रहे हैं और बोल वही रहे हैं कि जो योगी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी राजनीति की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? सोचिए जरा, और इसमें आपको सोचना चाहिए। लेकिन अब आपको वो मैं सुनवाने वाला हूं कि अखिलेश यादव कैसे निशाना साध रहे थे, सुनिए जरा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। समाजवादी पार्टी के लोग मन से, और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव ने संगम में नाना करते हुए आखिरकार दर्शकों स्नान तो कर ही लिया। वो तो सीएम योगी पर निशाने साध रहे हैं। उनके पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने संगम में डुबकी अपने राजनीतिक हित के लिए लगाई है। मन्नत की बात मैंने आपसे कही थी ना। अखिलेश अपने पोस्ट में अपनी डुबकी वाली तस्वीर शेयर भी करते हैं और लिख रहे हैं ये स्नान का सही तरीका है। देखिए, वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहाइए, आप ऐसे स्नान करिए। अब अखिलेश जी, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जुबान और आपके पोस्ट दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं। आप बोल कुछ और रहे हैं
कर कुछ और रहे हैं, समझ से परे है ये। लेकिन दर्शकों चलिए एक चीज तो है, अब अखिलेश जी मैं आप ही की बात को और बड़ी करता हूं। अब आप दोनों संगम स्नान की तस्वीरें देखिए दर्शकों, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आप देखिए जरा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट स्नान कर रही है, ये उनका तरीका है, और अखिलेश यादव दूसरी ओर स्नान कर रहे हैं। अब ये तरीका अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं सीएम योगी की डुबकी पर राजनीति एक तरफ अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के बीच में जो शुरू हुआ है वो दिखा रहा हूं। अब अखिलेश जी, दोनों तस्वीर हमने आपके और दर्शकों के सामने रखी। सीएम योगी के 4 दिन पुरानी तस्वीर और आपकी कुछ देर पहले की। अब आप मुझे बताइए, आप दोनों स्नान के तरीके में क्या अंतर है, समझाइए जरा। इन दोनों तस्वीरों को देखिए जरा, क्या किसी तरह का कोई सवाल उठा सकता है? ये तो खामखा की राजनीति हो गई, भैया ऐसे नहाइए, ऐसे स्नान करिए, ऐसे मत करिए। वैसे अखिलेश जी एक बात और है, कुछ भी हो, मैं अपना छोटा सा लेकिन एक पक्ष रख देता हूं कि आप दोनों की डुबकी में फर्क तो साफ नजर आ रहा है। कोई नहीं कर पाया, वो फर्क क्या है डुबकी में छिपे संदेश का, वो मैं आपको बताता हूं दर्शकों। तो क्या है फर्क, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव महाकुंभ में जाने के बाद भी राजनीति नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। ऐसे में जिन व्यवस्थाओं को लेकर वो सवाल कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार की सदस्य की राय उनसे अलग है, और वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं से खुश हैं और इशारों में सवाल उठाने वालों को जवाब भी दे रही हैं। मैं कल कुंभ गई थी, मैंने खुद वहाँ का जायजा लिया। मेरे साथ करीबन 70 लोग थे और महिलाएं थी। मुझे किसी प्रकार की, और मेरी महिलाओं को आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग थे वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। हर चीज़ में आपको कोई ना कोई, अगर जैसे कहते हैं कि कमी निकालने वाली बात, बहुत देखिए आसान बात होती है। जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि ये ईश्वर करा रहा है। महाकुंभ के अरेंजमेंट की तारीफ तो देश के साथ ही विदेशों से आए लोगों ने भी की। पूर्व राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री तक ने सीएम योगी की तारीफ की है, तो साधु संत भी तारीफ करने में पीछे नहीं हटे। महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए, उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। सीएम योगी के डुबकी लगाने पर समाजवादी पार्टी सवाल कर रही थी, कह रही थी कि वो पाप और सपा पुण्य की डुबकी लगाएगी। अब सवाल ये कि अखिलेश यादव ने कौन सी डुबकी लगाई है। हाँ, लेकिन साधु संतों का कहना है कि सभी को स्नान करने आना चाहिए। मैं तो करूँ सभी पार्टियों के नेताओं को आना चाहिए। हैं तो सनातनी ना, जो सनातनी है उनको अपने सनातन परंपराओं का निर्माण करते रहना चाहिए, चाहे विचारधारा जो भी हो। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को आना चाहिए, केजरीवाल जी को आना चाहिए, मायावती जी को आना चाहिए। ये सनातन परंपरा है, इसको बढ़ने दो। हमारे द्वारा सनातन आगे बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब जिस तरह अखिलेश की पार्टी फोटो ट्वीट कर स्नान करने की पाठशाला लगाए घूम रही है, उसके बाद ये तय है कि राजनीति थमने वाली नहीं है।